राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी उबाल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी चीफ मायावती पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अंदरूनी गठबंधन को जनता के सामने लाने के लिए ही उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सोच के लोगों का मानना था कि निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे तभी जनता को पता चलेगा कि आखिरकार भाजपा और बसपा आपस में मिली हुई है। राज्यसभा की एक सीट पर हुई उठापटक के बाद से दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुनव्वर राणा इन दिनों अपनी शायरी से ज़्यादा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने लगे हैं। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून के बाद एक एक कर कई हत्याएं की गईं। टीचर की हत्या के बाद फ्रांस के एक चर्च में हमलावर ने महिला का गला काट दिया और 2 अन्य लोगों की भी चाकू मारकर हत्या कर दी। इन हत्याओं को मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने जायज़ ठहराया है। राणा का कहना है कि अगर कोई हमारी माँ का या हमारे बाप का ऐसा कार्टून बना दे तो हम तो उसे मार देंगे। हालांकि मुनव्वर ने बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने फ्रांस की हिंसा को सही नहीं ठहराया। कोरोना के दौरान पूरे देश में भले ही निवेश पर असर पड़ा हो, लेकिन योगी सरकार इस दौरान 45,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने में सफल रही है। जल्द ही ये कंपनियां निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त IIDC आलोक टंडन ने इस बात की जानकारी दी। इस दौरान जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण कोरिया सहित 10 देशों की कंपनियों ने निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। IIDC ने बताया कि पिछले 6 महीनों में यूपी के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों ने निवेश परियोजनाओं के लिए लगभग 426 एकड़ के 326 भूखंड आवंटित किए हैं। इनमें लगभग 6700 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 1,35,000 रोजगार के सृजन की संभावना है। यूपी सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है। सरकार का उद्देश्य इसके जरिए पीड़ित महिलाओं को राहत पहुंचाने का था, पर सुल्तानपुर पुलिस ने इस पर पानी फेर दिया है। ससुराल से धक्के मारकर निकाली गई एक पीड़िता ने एक महिला पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि जब युवती अपनी फरियाद लेकर थाने गई तो वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने उससे कहा, तुमको अगर हम ससुराल में कब्जा दिला दें तो मुझे क्या दोगी। यह सुनकर युवती को झटका लगा और वह दुधमुहे बच्चे को लेकर वापस लौटने को मजबूर हो गई। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला कानपुर में भी सामने आया है, जहां आरोप है कि महिला डेस्क में तैनात महिला सिपाहियों ने बदसलूकी की। लखनऊ के PGI इलाके में रहने वाली एक महिला डॉक्टर कल्पना वर्मा को फेसबुक पर एक विदेशी युवक बनकर दोस्ती कर 6 लाख से अधिक रकम हड़पने वाले नाइजीरियन युवक और एक युवती को यूपी STF ने गिरफ्तार कर लिया है। PGI इलाके से पकड़े गए इन लोगों के पास से लैपटॉप, भारतीय और नाइजीरियन सिम कार्ड के साथ ही इंटरनेट डिवाइस और कुछ रुपए मिले हैं। आरोपी वीजा की वैधता खत्म होने के बाद भी चोरी छुपे तरीके से भारत में रह रहे थे। आरोपियों के गैंग में कुछ नाइजीरियन युवक युवतियों के साथ ही भारतीय भी शामिल हैं।